गंगन प्रत्यय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तीर्थ स्कंद विश्व अध्याय 28 अध्याय भाग 2 अष्टांग योग की विधि। समस्त लोकपालों की आश्रयभूता भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करें, जिसे धारण किए हुए कंकन आदि आभूषण समुद्र मंथन के समान मंद्राचल की रगड़ से और भी उजले हो गए। इसी प्रकार उसके तेज को सहन नहीं किया जा सकता। उस सहस्र धारा वाले सुदर्शन चक्र तथा उनके कर कमलों में राजहंस के समान विराजमान संघ का चिंतन करें। फिर विपक्षी वीरों के रुधिर से सनी हुई प्रभु की प्यारी कौमुदी की गदा, भौरे के सबसे गुंजयमान बनमाला और उनके कर्ण से सुशोभित संपूर्ण जीवों का निर्मल स्वरूप कौस्तुभ मणि का ध्यान करें। भक्तों पर कृपा करने के लिए यहाँ साकार रूप धारण करने वाले श्री हरि का मुख कमल का ध्यान करें, जो सुघड़ नासिका से सुशोभित है और झिलमिलाते हुए मकराकृत कुंडलों के हिलने से अतिशय प्रकाशमान स्वच्छ कपड़ों के कारण बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। काली काली घुंघराली अलकावली से मंडित भगवान का मुखमंडल अपनी छवि के द्वारा भ्रमरों से सेवित कमल कोश का भी तिरस्कार कर रहा है, और उनके कमल सदृश विशाल और चंचल नेत्र उस कमल कोश पर उछालते हुए मछलियों के जोड़े के शोभा मात कर रहे हैं। उन्नत भ्रू लताओं से सुशोभित भगवान के ऐसे मनोहर मुखारबिंद को मन में धारणा करके आलस्य रहित होकर उसी का ध्यान करें। हृदय गुहा में चिरकाल तक भक्ति भाव से भगवान की नेत्रों की चितवन का ध्यान करना चाहिए, जो कृपा और प्रेम भरी मुस्कान से क्षण क्षण अधिकाधिक बढ़ती रहती है, विपुल प्रसाद की वर्षा करती है और भक्तजनों के अत्यंत तीनों तापों को शांत करने के लिए प्रकट हुई है। श्री हरि का हाथ से प्रणत जन और तीव्र के तीव्र शोक को आंसू सागर को सुखा देता है और अत्यंत उदार है। मुनियों के हित के लिए कामदेव को मोहित करने के लिए माया से श्री हरि ने अपने भूमंडल को बनाया है, उसी का ध्यान करना चाहिए। अत्यंत प्रेम माद्र भाव से हृदय में विराजमान श्री हरि को खिलखिलाकर हंसने का ध्यान करें, जो वस्तुतः ध्यान के योग्य है, जिसमें ऊपर और नीचे दोनों होठों के अत्यधिक अरुण कांति के कारण उनके कुंडली के समान शुभ्र छोटे छोटे दांतों पर लालिमा से प्रतीत होने लगी है। इसी प्रकार ध्यान में तन्मय होकर उसके सिवा किसी अन्य पदार्थ को देखने की इच्छा न करें। इसी प्रकार ध्यान के अभ्यास से साधक का श्री हरि में प्रेम हो जाता है, उसका हृदय भक्ति से द्रवित हो जाता है, शरीर में आनंद अतिरिक्त के कारण रोमांच होने लगता है और उत्कंठा जनित प्रेमराशुरों के धार में वो बारंबार अपने शरीर को नहलाता है। फिर मछली पकड़ने के कांटे के समान श्री हरि को अपनी ओर आकर्षित करके साधन रूप अपने चित्त को भी धीरे धीरे ध्येय वस्तु से हटा लेता है। जैसे तेल आदि चुक जाने पर दीपशिखा अपने कारण स्वरूप तेजस तत्व में लीन हो जाती है, वैसे ही आश्रय विषय और राग से रहित होकर मन शांत ब्रह्माकार हो जाता है। इस अवस्था में प्राप्त होने पर जीव गुण प्रवाह रूप देह आदि उपाधि के निर्वृत्त हो जाने के कारण ध्याता ध्येय और विभाग से रहित एक अखंड परमात्मा को सर्वत्र अनुगत देखता है। योगाभ्यास से प्राप्त हुई चित्त की विद्या रहित लय रूप निर्वृत्ति से अपनी दुख सुख रहित ब्रह्म रूप महिमा में स्थित होकर परमात्मा तत्व का साक्षात कर लेने पे योगी सुख दुख के भोक्तृत्व को पहले ज्ञान बस अपने स्वरूप में देखता है, उसे अब विद्याकृत अहंकार में ही देखता है। जिस प्रकार मदिरा के मत वाले पुरुष को अपनी कमर पर लपेटे हुए वस्त्र के रहने या गिरने की कुछ भी शुद्धि नहीं रहती, उसी प्रकार चरमावस्था को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुषों को भी अपने देह के उठने बैठने अर्थात देहवश कहीं जाने या लौट आने के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि वह अपने परमानंदमय स्वरूप में स्थित है। उसका शरीर तो पूर्व जनों के संस्कारों का अधीन है, अतः जब तक उसका प्रारंभ शेप है तब तक वह इंद्रियों के सहित जीवित रहता है। किंतु जिसे समाधि पर्यंत योग की स्थिति प्राप्त हो गई है और जिसने परमात्म तत्व को भली भांति जान लिया है, वह सिद्ध पुरुष पुत्र कलत्रय शरीर इस शरीर को स्वप्न में प्रतीत होने वाले शरीरों का समान फिर स्वीकार नहीं करता। फिर उसमें अहंता ममता नहीं रहती। जिस प्रकार अत्यंत स्नेह के कारण पुत्र और धन आदि में भी साधारण जीवों की आत्मबुद्धि रहती है, किंतु थोड़ा सा विचार करने पर वो उनसे स्पष्ट अलग दिखाई देते हैं, उसी प्रकार जिन्हें ही अपना आत्मा मान बैठा है, उस देह आदि से भी उसके साक्षी पुरुष पृथक हैं। जिस प्रकार जलती हुई लकड़ी से, चिंगारी से, स्वयं अग्नि से प्रकट हुए धुएं तथा अग्नि रूप में माने जाने वाली जलती हुई लकड़ियों से भी अग्नि वास्तव में पृथक है, उसी प्रकार भूत इंद्रिय और अंतःकरण से उसका साक्षी आत्मा अलग है तथा जीव कहलाने वाले उस आत्मा से भी ब्रह्म भिन्न है और प्रकृति से उसके संचालक पुरुषोत्तम भिन्न है। जिस प्रकार देह दृष्टि से जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिद चारों प्रकार के प्राणी पंचभूत मात्र हैं, उसी प्रकार जीवों में आत्मा और आत्मा में संपूर्ण जीवों का नया भाव से अनुगत देखें।
जिस प्रकार एक ही अग्नि अपने पृथक पृथक आश्रम में अपनी उनकी विभिन्नता कारण भिन्न भिन्न आकार का दिखाई देता है, उसी प्रकार देव मनुष्य आदि शरीर में रहने वाला एक ही आत्मा अपने आश्रय के गुण भेद के कारण भिन्न भिन्न प्रकार का भक्ता अतः भगवान का भक्त जीवों को स्वरूप को छिपा देने वाले कार्य कारण रूप परिणाम को प्राप्त है। भगवान की यह चिंतनीय शक्ति में माया को भगवान की कृपा से जीतकर अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म रूप में स्थित होता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या सहितां तीर्थ स्कंदे कपिलय साधनानुष्ठान नमाष्ट विश्वाध्याय।